नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है। और क्या आपने कभी ये वंडर किया है कि हमारे ग्रंथों में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि इन प्रजापति के या इन राजा के ऋषि के 60,000 पुत्र थे, 100 पुत्र थे, 500 पुत्र पुत्री थे। तो ये आज के टाइम में सोचने में थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है ना। और क्या आपको ये पता है कि श्री राम पहले भी मारीच से मिले थे, वो पूरे सोने के हिरन वाले इंसिडेंट से पहले। तो श्री राम ने तभी मारीच को क्यों नहीं मार दिया? हाँ, मुझे पता है कि भगवान लीला रचना चाहते थे और सब कुछ पहले से ही लिखा रहता है, होवे वही जो राम रचे राखा, बट इसके पीछे भी एक बहुत डीप मीनिंग है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं कि ये क्या कथा है। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं अपनी मम्मी से, दादी से, मौसी से रामायण की कथाएं सुना करती थी। फिर थोड़े शोज भी देखे जो रामायण पर बेस्ड थे। तो उनसे मुझे ऐसा लगा कि रामायण बेसिकली एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो हमारी हिस्ट्री में हुआ है। और वो कैसे कैसे हुआ, जैसे कि वनवास के पहले दिन क्या हुआ, आखिरी दिन क्या हुआ, जब भगवान का जन्म हुआ तब क्या हुआ। बट जब भगवान ने खुद रामायण पढ़ने के लिए बिठाला मेरे को, तब मुझे समझ में आया कि रामायण का एक एक शब्द एक कथा सुनाता है। हर वाक्य में एक अलग ही कथा चल रही है, और सिर्फ श्री राम या माता सीता से रिलेटेड नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड, सृष्टि के संचालन से रिलेटेड, और पता नहीं क्या क्या। इसी वजह से मैंने रामायण की सीरीज शुरू करी, ताकि मैं रामायण के दिए गए वाक्यों के बीच में जो भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी सीख दे रखी है वो आपको बता सकूं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने पिछले एपिसोड देख लिए? नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, और देख लिए हैं तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रजापति के या फिर मुनियों के, राजाओं के इतने सारे पुत्र हुआ करते थे। तो आप ये समझिए कि जब मानव सृष्टि बनाई गई ना, तो भगवान को सबसे आइडियल तरीका ये समझ में आया हम लोगों को इस सृष्टि का संचालन समझाने के लिए, कि वो जो हर पोजीशन पे एक देवता को, एक ऋषि को, मुनि को नियुक्त कर रहे थे, उनसे वो चीज़ें कैसे फ्लो करती हैं और इस सृष्टि का मैकेनिज्म कैसे चलता है। अब है ना, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि एक टाइम पर एक प्रजापति हुआ करते थे जिनका नाम था कृशाश्व। और ये कहा जाता है कि उन प्रजापति के पास दुनिया भर के सारे अस्त्र थे। अब जिनको अस्त्र और शस्त्र का बेसिक डिफरेंस नहीं पता, बेसिकली जो शस्त्र है वो कोई भी वेपन बन सकता है, पर अस्त्र एक सेलेस्टियल वेपन होता है, एक डिवाइन वेपन, जिसमें भगवान की शक्ति आकर उसको डिवाइन बना देती है। तो अस्त्र के लिए हमेशा है ना भगवान का या किसी पर्टिकुलर देवता का वरदान चाहिए होता है, और उसके बाद ही हम उसको यूज कर पाते हैं। तो कृशाश्व प्रजापति की जो शादी थी वो हुई थी दक्ष प्रजापति की 2 कन्याओं से, जिनका नाम था जया और सुप्रभा। तो कृशाश्व प्रजापति के 100 पुत्र हुए, 50 जया से और 50 सुप्रभा से। जो 50 पुत्र जया के हुए उनका नाम था वर, और जो 50 पुत्र सुप्रभा के हुए उनका नाम था संहार। ऑब्वियसली इनके इंडिविजुअल नेम्स भी थे, पर इन 50 को वर कहते थे और इन 50 को संहार कहते थे। और इसी वजह से ये कहा जाता था कि कृशाश्व प्रजापति के पास ब्रह्मांड के सारे अस्त्र हैं। अब ये कथा मैंने आपको क्यों सुनाई, मैं आपको बताती हूँ। कृशाश्व प्रजापति ने अपने सारे अस्त्रों को दिया था ऋषि विश्वामित्र को। तो इसी वजह से जब मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया ना कि सुमंत्र जी बताते हैं राजा दशरथ को कि इनके पास तो ब्रह्मांड के सारे अस्त्र हैं, तो ये अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकते, बट श्री राम के कल्याण के लिए ये उनको साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो कृशाश्व प्रजापति ने अपने सारे पुत्रों को, आप समझ लीजिए कि कुछ सिखाने के लिए, कुछ करने के लिए, निराकार रूप और साकार रूप से दिया था ऋषि विश्वामित्र को। और ऋषि विश्वामित्र के पास वो सभी अस्त्र रहते थे, वो बुलाने पर उनके सामने प्रकट हो जाते थे। तो जब भगवान श्री राम ने ताटका का वध किया, उसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने वो 50 वर और 50 संहार को दिया श्री राम को, कि तुम सबसे ज्यादा डिजर्विंग हो इन सब के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इनके पर्टिकुलर नाम क्या थे, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे आराम से पढ़ सकते हैं। तो बात यही थी कि पहले जब ऋषि विश्वामित्र
विश्वामित्र ने उनको वरदान प्रदान किया श्री राम को, तब उन्होंने उन्हें 50 अस्त्र दिए और उसके बाद श्री राम ने खुद कहा कि आपने मुझे ये दिव्य अस्त्र तो दे दिए, अब इनकी संहार विद्या आप मुझे दे दीजिए। तो तब जाकर ऋषि विश्वामित्र ने उनको 50 संहार विद्या भी दी थी। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो जो पर्टिकुलर नियुक्त हुए हैं हमारी सृष्टि में काम करने के लिए, उनकी लीनिएज भी उसी हिसाब से है, ताकि हम हर चीज़ का मैकेनिक्स समझ सकें कि वर्किंग कैसे होती है इस पूरी सृष्टि की, और भगवान हमें क्या बताना और सिखाना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि ताटका का वध तो मैंने आपको बताया था कि मलद और करुष नाम के वन में हुआ था। तो जब उसका वध हो गया, भगवान को दिव्य अस्त्र प्रदान हो गए, संहार विद्या प्रदान हो गई, उसके बाद ऋषि विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण जी जाते हैं सिद्ध आश्रम की ओर। सिद्ध आश्रम एक बहुत ही डिवाइन जगह थी, जहाँ पर भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार से पहले तपस्या करी थी, और वहीं पर हो रहा था विश्वामित्र जी का यज्ञ। जैसे ही यज्ञ के 6 दिन पूरे होते हैं, कोई भी कहीं से भी कोई असुर आता दिखता नहीं है, पर छठवें ही दिन जब सब कुछ एंड होने वाला होता है, आते हैं सुबाहु मारीच और उनके साथ उनकी राक्षसों की सेना। अब मारीच को रिसेंटली पता चला होता है कि श्री राम ने उसकी माँ ताटका का वध कर दिया, तो वो और ज़्यादा उत्तेजित होकर आता है और सबसे पहले वही अटैक करता है उस यज्ञ को भंग करने के लिए। तो श्री राम उस पर चलाते हैं एक मानवास्त्र जो कि मनु का था। उसके बाद जब वो अस्त्र मारीच को लगता है तो मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरता है, बहुत डीपली हर्ट हो जाता है, घायल हो जाता है, पर उसकी मृत्यु नहीं होती। फिर जब उसका ये हाल देख कर सुबाहु नहीं मानता, वो समझता ही नहीं है कि ये इतने बड़े योद्धा हैं कि मारीच को भी इतना बुरी तरह से हर्ट कर दिया, तो मैं शायद यहाँ पे ना जाऊं। बट वो उल्टा काम करता है और सीधा यज्ञ को भंग करने के लिए आता है। तब श्री राम उस पर चलाते हैं अग्नियास्त्र, अग्निदेव का अस्त्र, और उससे सुबाहु और उसकी जितनी भी राक्षसों की सेना थी वो वहीं की वहीं उनका वध हो जाता है। अब आप ये सोचो कि भगवान ने सबसे पहले मानवास्त्र क्यों चलाया और उसके बाद अग्नि अस्त्र क्यों चलाया। आप देखो कि हमेशा है ना, मनुष्य योनि को ऐसा बताया जाता है जो कि हमको मोक्ष प्रदान कर सकती है, उद्धार दिलाने वाली योनि हमेशा मनुष्य योनि ही होती है, क्योंकि एक मनुष्य में ही इतना विवेक होता है, इतना इतना कॉम्पिटेंसी होती है एक मनुष्य में कि वो अपने जीवन में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर सके और रख सके जो कि उसको मोक्ष की ओर ले जा सके, जैसे कि धैर्य, क्षमा करना और ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऐसी बात नहीं है कि कोई पशु इनको डेवलप नहीं कर सकता, बट एक मनुष्य इनको सस्टेन करके कंसिस्टेंट रूप से अपने जीवन में धारण करके रख सकता है। और उसी के चलते भगवान ने उसको पहली बार मौका दिया, उन सभी राक्षसों को पहली बार मौका दिया मानवास्त्र चला के, कि मैं मानव हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं तुमको क्षमा करता हूँ तुम्हारे इस चेष्टा के लिए कि तुम इतने बड़े ऋषि का जो यज्ञ है वो भंग कर रहे हो। बट फिर भी वो जब नहीं मानते तो भगवान उन पर चलाते हैं अग्नि अस्त्र। तो इस कथा के थ्रू, ऑल्दो ये बहुत छोटा सा प्रसंग है, बट इस कथा के थ्रू भगवान यही बताते हैं कि हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में हमको क्षमा को, करुणा को, ये सब अडेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी हम कॉन्शियस हो पाएंगे। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना चाहिए कि क्षमा हमारी कोई कमजोरी नहीं है, हमारी वीकनेस नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है। मानवास्त्र का मतलब यही था, यही इंपॉर्टेंट लेसन था कि भगवान बताते हैं कि कभी कभार लोग अपने इंटेंशन से नहीं, अपनी आदतों से मजबूर होकर आपको कष्ट पहुंचाने की, परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो आप पहली बार में उनको क्षमा करो, उनको समझा दो अपने तरीके से कि आपको ये पसंद नहीं आया। बट अगर वो फिर से सोने के हिरन के रूप में आकर, रूप बदल कर अपना आपको फिर से परेशान करें, तो उनको भेद दो, मूव ऑन करो, छोड़ दो उस चीज़ को। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, धैर्य, क्षमा, करुणा, ये लिटरली हमारी तपस्या होती है हमारे जीवन की, और ये कभी हमारी कमजोरी नहीं बन सकती, हमेशा हमारी स्ट्रेंथ होती है। भगवान हमेशा लोगों को उनकी गलतियों पर प्रायश्चित करने का मौका देते हैं, बट वो ये भी बताते हैं कि अगर किसी की प्रवृत्ति ना बदल रही हो तो वो तुम्हारी और तुम्हारे आसपास की प्रकृति को खराब करेगा ही करेगा।
समझे? आज के लिए तो बस इतना ही, बट ऐसी और कथाएँ सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने भाई-बंधुओं को भी हमारे चैनल दिखाएँ ताकि उनको भी हम रामायण का इतना डीप मीनिंग सिखा सकें और समझा सकें। मे द शक्ति बी विद यू। जय श्री राम।